खाने में अगर रोज पिज्जा और बर्गर खाना शुरू कर दें तो शरीर का क्या हाल होगा, देखकर चौंक जाओगे। और कनाडा की ये मॉडल हो रही है सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर, लेकिन क्यों लोग इसे देखते ही दीवाने हो जाते हैं। और अमेरिका का ऐसा भूतिया कॉलेज जहाँ के भूत आपको जीते जी नर्क में लेकर जाते हैं, फिर क्या होता है और अपने ही दोस्त का खून करने के बाद ये व्यक्ति कोर्ट में क्यों हंस रहा था। और एक ऐसा केकड़ा जिसे देखने के बाद आपकी बोलती भी बंद हो जाएगी। इतना बड़ा केकड़ा आपने कभी भी नहीं देखा होगा। और दलदल में फंस जाए तो कैसे बचा जा सकता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, अगर हम रोज बर्गर पिज्जा खाएंगे तो क्या होगा? क्या सालों तक बर्गर पिज्जा खाकर भी जिंदा रहा जा सकता है? देखा जाए तो बिल्कुल। और इसके हमारे पास 2 जीते जागते सबूत भी हैं। मिस्टर गोस्की और डैन जॉनसन दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पिछले कई सालों से बस बर्गर या फिर बस पिज्जा खाकर ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। डैन को पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए ये सुबह शाम पिज्जा ही खाते रहते हैं। और गोस्की को बर्गर बहुत पसंद है। और देखा जाए तो इन दोनों का शरीर काफी ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि पिज्जा और बर्गर जैसी चीजों में भी काफी हेल्दी चीजें आती हैं। अगर आप सही पिज्जा और बर्गर चूज करते हैं तो उसमें भी वेजिटेबल आता है, ब्रेड आता है जिसमें फाइबर होता है, और चीज भी आता है जिसमें प्रोटीन और कई बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन इन दोनों का मानना है कि ज्यादा आलू से बनी चीज अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि वो असली में आपको बीमार बनाती है। तो देखा जाए तो आप डेली पिज्जा बर्गर खा सकते हैं, लेकिन इससे आपके घर वाले बिल्कुल खुश नहीं होंगे। फैक्ट नंबर 2, एक बार इन्हें देखिए, ये कनाडा की एडल्ट मॉडल है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मशहूर है। इनके लगभग 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इनके हर एक पोस्ट पर लाखों में लाइक आते हैं। इनका नाम है अमेंडा निकोल, और कई लोग इन्हें स्कारलेट जॉनसन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब इनके लाल बाल हुआ करते थे तो ये काफी हद तक उनके तरह ही दिखती थी। ये सोशल मीडिया पर मॉडलिंग करती हैं और कुछ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं और कई बार एडल्ट इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं। और इन्हीं सब की वजह से इनका काफी बड़ा फैन बेस है। ये जो भी काम करती है उससे उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके अनुसार ये लोगों को एंटरटेन करने का काम करती हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। फैक्ट नंबर 3, अमेरिका में गेटिसबर्ग नाम का एक कॉलेज है जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा भूतिया कॉलेज माना जाता है। पहले तो ये बिल्कुल नॉर्मल कॉलेज था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान इसे एक हॉस्पिटल बना दिया गया था। यहाँ पर करीब 50,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने अपना दम तोड़ा था। और इसके बाद जब इस कॉलेज को फिर से पढ़ने के लिए खोल दिया गया तो वहाँ के छात्रों ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब गतिविधियां होती हुई देखी। उनको हमेशा यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। कभी अपने आप बेंच यहाँ से वहाँ चली जाती थी, तो कई बार सोल्जर को मार्च करते हुए भी सुना जा सकता था। इसी के साथ जब कोई नया टीचर या फिर नया स्टूडेंट लिफ्ट का इस्तेमाल करके कोई भी बटन दबाता था तो लिफ्ट हमेशा ग्राउंड फ्लोर की तरफ ही पहुंच जाती थी। हद तो तब हो गई जब एक दिन एक स्टूडेंट लिफ्ट से बाहर निकला और उसके सामने स्कूल नहीं बल्कि वही पुराना हॉस्पिटल आ गया था जहाँ सारे मरीज चीख रहे थे। इसके बाद इसे सबसे खतरनाक कॉलेज का नाम दे दिया गया और कई लोग यहाँ पर इन चीजों को एक्सपीरियंस करने भी आते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा कम लोग होते हैं जो कि दूसरों को मारने के बाद हंसते हैं, और ये लोग होते हैं साइकोपैथ। और ये जो बच्चा है ये भी एक साइकोपैथ है। इसने अपने ही एक दोस्त का खून कर दिया और उसके बाद ये खुश हो गया, यहाँ तक कि जब उसे सजा सुनाई जा रही थी तभी भी ये मुस्कुरा रहा था। इसे अपने दोस्त को मारने का बिल्कुल भी गम नहीं था और यही बात इसे बहुत ही ज्यादा डरावना बनाती है। इसने जिस लड़के को मारा उसके परिवार वाले जब डेड बॉडी की हालत पढ़कर बता रहे थे तभी उनके आंसू ही नहीं रुक रहे थे और उसी के सामने बैठा ये शख्स मुस्कुरा रहा था, जिसे देखने के बाद जज भी चौंक गया। जज ने आज तक कई सारे गुनहगारों को सजा दी थी, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा गुनहगार कभी नहीं देखा था। ये पूरी तरीके से एडल्ट नहीं था, जिसकी वजह से इसे बस कुछ ही सालों की सजा होने वाली थी, लेकिन फिर इसकी हरकतों को देखकर जज ने इसे उम्र कैद की सजा दी थी और देखा जाए तो बिल्कुल सही हुआ इसके साथ। फैक्ट नंबर 5, आमतौर पर केकड़े साइज में बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं जो हमारे हाथों पर भी आ जाते हैं, पर अब जरा आप इस केकड़े को देखिए जिसका साइज इंसानों से भी बड़ा है। दरअसल ये केकड़ा इस दुनिया में असलियत में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम जैपनीज स्पाइडर क्रैब है और ये जापान के पास में मौजूद समुद्र में पाया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये केकड़ा कितना ज्यादा भारी और बड़ा है। शायद ही आपने इससे पहले इस तरह का कोई केकड़ा देखा होगा जो इतना ज्यादा बड़ा हो। और अगर रिपोर्टर्स की माने तो ये केकड़ा 100 सालों से भी ज्यादा जिंदा रहता है, जो ज्यादातर जापान में ही पाया जाता है। आपको बता दें कि इस तरह के केकड़े इस दुनिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं, जिन्हें सबसे रेयर केकड़ों में से भी एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों सोचो कि अगर एक दिन आप पानी में तैर रहे हैं और नीचे देखा तो आपको दिखा कि एक हवाई जहाज। सुनने में तो किसी मूवी के जैसा लगता है, पर यह भी सच में हुआ है। कुछ दोस्त मिले पानी का लुफ्त उठा रहे थे और तभी उनकी नजर जाती है दूर गिरे एक प्लेन में। पहले उन्हें लगता है कि ये एक सबमरीन का बूम है, क्योंकि हवाई जहाज का साइज ज्यादा बड़ा नहीं था। पर फिर जब ये लोग हवाई जहाज के पास गए तो इन्होंने देखा कि ये कोई हवाई जहाज नहीं बल्कि एक फाइटिंग प्लेन था, वो भी यूएस एयरफोर्स का, और ये किसी जंग के दौरान यहाँ गिर गया होगा। इसके अंदर किसी आदमी के
अवशेष तो नहीं मिले। पर दोस्तों मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है। प्लेन के साथ थोड़ी देर मस्ती करने के बाद जब ये आगे गए तो इन्होंने देखा कि पानी के अंदर एक हेलीकॉप्टर भी था। पानी के अंदर बस एरोप्लेन मिलना ही रेयर बात है, पर इनको तो एक ही दिन में दो इतनी रेयर चीजें मिल गई। फैक्ट नंबर 7, अगर दलदल में फंस गए तो कैसे बाहर निकला जा सकता है? क्या दलदल से बाहर निकलने का कोई तरीका भी है? आइए जानते हैं। सबसे पहले टेलीविजन शो और मूवी में जैसे दलदल दिखाए जाते हैं, असलियत में दलदल वैसे नहीं होते हैं। जब आप इसमें फंसते हो तो पहले तो आप बस घुटने तक ही फंसोगे, उसके बाद अगर आप गलती करते हैं तो आप पूरे दलदल में फंस ही जाओगे। पिक्चरों में तो आप डायरेक्ट गले तक ही दलदल में फंस जाते हैं, और एक बार दलदल में फंसने के बाद आपको ज्यादा हलचल नहीं करनी चाहिए। आप जितना हिलोगे उतना ही आप उसके अंदर धंसते चले जाओगे। तो सबसे पहले अगर आप शरीर में बैग जैसा कुछ भी पहना हुआ है वजनदार, तो उसे उतार देना है। फिर अपने पीठ के बल लेट जाना है और हाथ पीछे की तरफ खींचकर धीरे धीरे पैरों को बाहर निकालना है, और फिर रोल होकर दलदल से बाहर निकला जा सकता है। फैक्ट नंबर 8, आज स्पेशल इफेक्ट्स और सीजीआई ने फिल्म बनाना काफी आसान कर दिया है, पर जब ये नहीं थे तो ऐसे मुश्किल और डेंजरस सीन्स कैसे किए जाते थे, देखकर आपको भी मजा आ जाएगा। तभी इल्यूशन और कमाल के दिमाग का इस्तेमाल किया जाता था। ये लोग सेट को इतना ज्यादा कमाल के तरीके से बनाते थे, जैसा कि आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, और इस तरीके से खास सेट बनाकर ये लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करते थे और हमें लगता था कि ये सब कुछ सच है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, इसलिए कलर और शैडो का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।